पाकिस्तान के अंदर पीका एक्ट इस वक्त सदर की टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और कुछ टाइम बाद वो कानून बन जाएगा। क्या किसी पुलिस वाले को इख्तियार हासिल है कि वो रोक कर आपका मोबाइल फ़ोन चेक कर सके? सिर्फ पुलिस ही नहीं है, एजेंसीज को भी ये अख्तियार दे दिया गया है। मैं नहीं समझता कि किसी को भी ये हक होना चाहिए। देखें, इस तरह तो आपने अपना इजहार राय पर जो है, आपकी सोच पर, आपकी फिक्र पर, आपका जो है आज़ादाना तौर पर कोई भी चीज़ पर आपने कदगन लगा दी है। और ये जमूद और सकूत सिर्फ कब्रिस्तान में होता है। आपने पाकिस्तान को जो है एक किस्म का स्टाइफल कर दिया, उनकी जो जहनों पर इससे जंग लग जाएंगे। और क्या आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपकी सनाखानी ही होती रहे तो वही जो है जेन्युइन न्यूज़ होगी और जो आपकी तनकीद होगी वो फेक न्यूज़ होगी। तो इस पर आप 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना करेंगे और कोई भी आपको बगैर उसके जो है इश्तबा पर पकड़ लेगा और आपको अंदर कर देगा। सर, ये जो लोगों के घरों के अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस को, क्योंकि आप एक कानूनदान हैं, पुलिस को क्या क्या किन कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखना होगा कि वो किसी के घर के अंदर रेड कर सके? देखिए, पहले तो ये है, सर्च वारंट लेना पड़ता है किसी के घर के अंदर दाखिल होने के लिए। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आइन में दिया हुआ है, इसलिए किसी की प्राइवेसी में आप मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बांग दोहल जो है, बेहयाई और ढिठाई और बेशर्मी से जिस तरह चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया है, जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर इन्होंने जो है यलगार मारी है पिछले 3 साल से, जिस तरह से इन्होंने बंदों को उठाया है, औरतों को उठाया है, बच्चियों को उठाया है, जिस तरह से उनको और फिर मिसिंग पर्सन्स करके उनका जो है ये वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके फिर छोड़ा है, या उनसे जो है हल्फ और तायीद करवा के तो अपना जो है एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी को मुनक़ते करके और उनकी गोद में ले जाने पर जो है वो अपने जो है किए। क्या इस तरह से हम खिलवाड़ करते रहेंगे अपने मुल्क के साथ? पार्टियां बनानी है हमने, पार्टियां तोड़नी है हमने, क्या हम यही काम पे लगे रहेंगे और मुल्क को कमजोर से कमजोर तर करते चले जाएंगे? आर्टिकल 19 हमें इस बात की पाकिस्तानी अवाम को इजाजत देता है कि वो आज़ादी इजहार राय कर सके। जो पीका एक्ट लागू किया जाएगा अब से कुछ टाइम बाद, तो उसका क्या आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा? देखिए, आर्टिकल 9 को तो कानून के ताबे नहीं कर सकते हैं। आइन जो है वो कि अगर कोई मुतसादिम कोई कानून साजी की जाती है तो वो आर्टिकल 8 में कलदम मुतसबर होगी। लेकिन तातरियाक आजिराक आबुर्दा शवद मार गुजीदा मुर्दा शवद, जब तक उसको चैलेंज करेगा उस बंदे का तो अशर नशर कर देंगे और उसकी फैमिली का भी तकद्दस और घर की चादर चार दीवारी को भी पामाल कर देंगे। लास्टली ये बता दें कि एक आम शहरी को जब पुलिस भेजा तंग करे तो उसके पास कौन से कानूनी हक है जो इसको इस्तेमाल करके वो इन चीजों से बच सके? अदालत को भी इन्होंने अपनी ताबेदारी में ले लिया है। अब जो मखसूस अदालतें बनाएंगे माशाल्लाह, उनसे भी ये सजाएं करवाएंगे। तो ये तो एक ऐसी इस मुल्क को जो है बदकिस्मती है कि इनको गुलामी में ले लिया गया है और हर इदारे को अपनी गुलामी में ले लिया गया है। ये फुल कंप्लीट एक कैप्चर कर लिया गया है इसमें। ये सिविलियन मार्शल लॉ ही है। ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जमहूरियत नाम की या आइन और कानून का कुछ इन्होंने छोड़ दिया है रास्ता। कानून के रखवाले क्या करेंगे? हम तो खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। हम आज भी जो है कानून और आइन के साथ हैं, कल भी थे और आइंदा भी रहेंगे। हमने पहले भी सर पड़वाया था, आपको 26 टांके नजर आएंगे जब हमने अदलिया की आज़ादी के लिए हमने जिद्दोजहद की थी। अब भी हम अदलिया की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारा खून चाहिए, खून ले लो भाई, कैद करना है कैद कर लो, लेकिन आवाम को हम आज़ादी दिला के रहेंगे। यही इमरान खान का। बहुत शुक्रिया वक्त देने।